सीढ़ियों का डिज़ाइन बहुत सोच समझ के करिए तो आप बहुत सी दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। नमस्कार। आज 8 मार्च 2021 को सुबह सुबह अखबार में बहुत दुखद समाचार पढ़ने को मिला कि मुथूट फाइनेंस के चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट की मृत्यु हो गई। वो अभी बीते शनिवार को अपने ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित मकान में सीढ़ियों से फिसल गए थे और उसकी वजह से वो घायल हो गए थे। मुथूट ग्रुप के चेयरमैन के बारे में अखबार में लिखा जा रहा है कि वो देश के सबसे रिच मलयाली थे, मतलब केरलाइट। मुथूट ग्रुप की एड बॉलीवुड के टॉप हीरोज़ कर रहे थे, लेकिन स्टेयरकेस का गलत डिज़ाइन वो किसी को नहीं बख्शता। इस तरह से हुमायूं के बारे में भी कहा जाता है कि वो पुराने किले में सीढ़ियों से फिसलने से उसकी मौत हुई थी। तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है घर में। अभी जो मैं वास्तुशास्त्र सीखिए श्रृंखला बना रहा हूँ, उसका 3 हफ्ते पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था वास्तु में 16 क्रियाकलाप नाम से। उसकी टिप में मैंने बताया था कि घर में मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो हैं उसमें एक है टॉयलेट बाथरूम, दूसरा है स्टेयरकेस और तीसरा है किचन। तो स्टेयरकेस का डिजाइन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बहुत सारे प्रिंसिपल इसके लिए बताए गए हैं, तो उसके मैं कुछ बताता हूँ आपको। पहली बात तो सीढ़ियाँ फिसलनी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हों या पब्लिक एजेंसीज़ हैं, पब्लिक कोई भी बिल्डिंग या जगह का डिज़ाइन जो हो रहा है उसमें सीढ़ियाँ बेशक ग्रेनाइट की हैं, लेकिन चिकनी नहीं है आज की डेट में, उनको रफ़ किया जाता है। इवन उसकी नोजिंग पे आगे जो टिप है उसमें ग्रूव दिए जाते हैं ताकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ जाए, आसानी से कोई फिसले ना। तो इस तरह से दुर्घटनाएँ रोकी जाती हैं। फिर सीढ़ियाँ ये कही गई हैं क्लॉकवाइज टर्न करें, मतलब राइट टर्निंग स्टेयरकेस हो, लेकिन वो ये एज्यूम करके बताया गया, ये रिकमेंडेशन ये इस एजम्पशन पर हैं कि हम ज़्यादातर लोग राइटी हैं। तो जब आप राइट से काम करते हो, आप सोचिए जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो अगर राइट टर्निंग स्टेयरकेस होंगी तो राइट में उसकी रेलिंग होगी, तो राइट में रेलिंग है, अगर हम उसको ग्रिप अच्छे से कर पाएंगे। जब हम चढ़ते हैं अगर सीधे खड़े हों, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की पीछे की तरफ पड़ती है, तो अगर हम ऐसे सीधे ही खड़े खड़े चढ़ेंगे तो हम पीछे की तरफ लुढ़कने का खतरा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम आगे की तरफ कर देते हैं, तो उससे हम बैलेंस हो जाते हैं और गिरने के खतरे से बच जाते हैं। और फिर उतरते वक्त देखिए उल्टा होता है। उतरते वक्त क्या है, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनवेरिएबली आगे की तरफ ही होगी, हम पीछे की तरफ नहीं झुक सकते क्योंकि हम नीचे उतर रहे हैं। तो हमारे लेकिन लेफ़्ट में क्या है, अब रेलिंग हमारे लेफ़्ट में होगी। अब लेफ़्ट हाथ जो है आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी पकड़ वो हेल्पिंग हैंड है। तो इन्वेरिएबली क्या करना पड़ेगा, आपको धीमे धीमे उतरना पड़ेगा, एक एक स्टेप उतरना पड़ेगा। चढ़ते वक्त 2-2 3-3 सीढ़ियाँ भी फलांग जाते हैं बच्चे, देखना आप यंग हैं जो, लेकिन उतरते वक्त एक ही उतरनी पड़ेगी क्योंकि लेफ़्ट की तरफ आपके रेलिंग है, उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये है मेनली राइटी लोगों के लिए, लेकिन लेफ्टी लोग हैं अगर, तो उनके लिए लेफ़्ट टर्निंग स्टेयरकेस होना चाहिए। तो आप देखिए, इसलिए पब्लिक बिल्डिंग्स में राइट में भी रेलिंग होती है, लेफ्ट में भी रेलिंग होती है, और हॉस्पिटल्स में तो एक साइड में 2-2 रेलिंग होती है, एक थोड़ी ऊंचाई पे एक निचाई पे, क्योंकि वहाँ बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं जो कि पूरा खड़े होकर नहीं चल सकते। तो इस तरह से स्टेयरकेस में ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी ध्यान रखा जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये है। फिर वास्तु में और कई रिकमेंडेशंस हैं कि जो बुजुर्ग है आदमी, कोई बूढ़ा है या जहाँ सो रहे हैं आप, वहाँ पे स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर से स्टेयरकेस ना जाए। क्यों? क्योंकि स्टेयरकेस बहुत ही एक्टिव एरिया है, राजसी एरिया है, और जो सोना है वो तामसी है, तामसी कर्म है। तो राजसी और तामसी कर्म बहुत अलग अलग हैं, आप ढंग से सो नहीं पाओगे अगर वहाँ पर स्टेयरकेस। आप देखिए स्टेयरकेस पे जब चढ़ रहा है कोई या उतर रहा है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ढंग से आदमी सो ही नहीं सकता। इवन गर्भिणी स्त्री है जो एक्सपेक्टेंट मदर है, वहाँ जहाँ उसको रुकाया गया है वहाँ पे भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए ऊपर नीचे जाने का कोई, वो बहुत तामसी एरिया होना चाहिए। फिर ये कहा गया जो सीढ़ी ऊपर जा रही है वही नीचे तहखाने में ना जाए। जिस तरह आप देखो बड़ा इमाम बाड़ा है लखनऊ में, तो वो क्या है, भूल भुलैया बन जाती है। वही सीढ़ी अगर ऊपर जा रही है वही सीढ़ी नीचे जा रही है तो भूल भुलैया बन जाएगा, घर राहु इफेक्ट आ जाएगा। तो ये कहा गया, ये नहीं होना चाहिए। फिर ये कहा गया सीढ़ियों के स्टेप ऑड हों,
ऑड का मतलब कि आप राइट से अगर यात्रा शुरू करते हैं तो राइट पे ख़त्म होगी, ये शुभ माना गया इस तरह से। तो इस तरह बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं, डिटेल में आपने पढ़ना है तो हमारी बुक पढ़ सकते हो आप। 7 पेजेस में हमने बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया हुआ है। तो सीढ़ियों का डिज़ाइन बहुत सोच समझ के करिए तो आप बहुत सी दुर्घटनाओं से बच जाएंगे।